गुड आफ्टरनून सभी को। अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी तक है ना रीजनिंग की श्रृंखला शुरू किए थे, जिसमें अभी तक हम लोग 3 टॉपिक को क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं, है ना। ठीक, तो हम आज बात करेंगे अगले टॉपिक पे, है ना, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। रीजनिंग के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं हम लोगों के कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए, है ना। ठीक, तो आप लोगों को है ना बैकग्राउंड में टॉपिक दिख रहा होगा, शब्द संरचना है, शब्द रचना कह सकते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अधिकांश प्रश्न यहाँ से बहुत बार बनते हैं। ठीक, यूपी पुलिस का एग्जाम अभी जैसे हुआ उसमें भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप सब जो है एक बार क्या हो जाइए ना, तैयार हो जाइए। हम लोग सेशन करते हैं आज का, महत्वपूर्ण रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिएगा भाई, ठीक, इसके 2 भाग बनेंगे, ठीक है। कितने बनेंगे भाग? 2 भाग बनेंगे इस टॉपिक के, है ना। ठीक, कितने भाग बनेंगे? 2 भाग बनेंगे, ठीक है। शुरुआत की जाए आज के सेशन की, ठीक है। टॉपिक हेडिंग डालिएगा आप लोग। टॉपिक हमारा क्या रहेगा? हमारा जो टॉपिक है, ठीक, वो क्या है? शब्द निर्माण। क्या है हमारा टॉपिक? शब्द निर्माण, ठीक है। शब्द निर्माण हम लोगों को ये टॉपिक आज पढ़ना है, ठीक है। शब्द निर्माण हम लोगों को ये टॉपिक आज पढ़ना है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक। शब्द निर्माण, देखो हम लोग अभी पीछे वर्णमाला भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। वर्णमाला पढ़ के आए हैं, तो देखो जब वर्ण पढ़ेंगे तो शब्द बनेगा, अभी है ना। तो वर्ण से ही शब्द का निर्माण होगा, ठीक है। कैसे कैसे शब्द बनेंगे थोड़ा सा समझते हैं इसके अंदर, कि प्रश्न कितने तरीके का हमसे पूछेगा। आप लोग हेडिंग डालिएगा, ठीक है। प्रश्नों के प्रकार। हेडिंग क्या रहेगी हमारी? प्रश्नों के प्रकार, ठीक। टाइप क्वेश्चन जो होगा हमारा वो कितने तरीके का होगा, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा वो हमारा कितने तरीके का होगा। आप सभी लोग एक एक करके क्या करिएगा, नोट करते चलिएगा हमारे साथ, ठीक है। एक एक करके देखते हम लोग चलेंगे, ठीक है। टाइप 1 में लिखिएगा, ठीक है। लिखो, प्रश्न में दिए गए शब्द द्वारा, प्रश्न में दिए गए शब्द के अक्षरों द्वारा, प्रश्न में दिए गए शब्द के अक्षरों द्वारा, ठीक है, द्वारा विकल्प शब्द का बनना, ठीक है। विकल्प शब्द का बनना, ठीक। एक तो ये हो गया, ये हमारा टाइप 1 रहेगा पहला, प्रश्न में दिए गए शब्द के अक्षरों द्वारा विकल्प शब्द का बनना। दूसरा देखिएगा यहीं पर, ठीक है। दूसरे में क्या हो जाएगा? प्रश्न में दिए गए शब्द के अक्षरों द्वारा, ठीक है, अक्षरों द्वारा विकल्प शब्द का न बनना, विकल्प शब्द का न बनना, है ना। पहले में जो प्रश्न में शब्द दिया होगा उससे बनेंगे कितने, दूसरे में क्या रहेगा, कितने नहीं बनेंगे, ठीक है, कितने नहीं बनेंगे। तीसरा देखिएगा आप लोग, है ना। तीसरा देखो, शब्द के, है ना, जो दिया होगा शब्द के अक्षरों का क्रम बिना बदले तथा प्रत्येक अक्षर को एक बार प्रयोग करते हुए अर्थपूर्ण शब्द बनाना, अर्थपूर्ण शब्द बनाना, ठीक है, अर्थपूर्ण शब्द बनाना।
समझ गए। ये 3 तरीके के प्रश्न तो हम लोग है ना आज की क्लास में पढ़ेंगे। ये 3, इसमें और भी बनते हैं, ठीक है। देखो स्वतंत्र अक्षरों से, ठीक, स्वतंत्र अक्षरों से या किसी शब्द के चुने हुए अक्षरों से, या चुने अक्षरों से, ठीक है, स्वतंत्र अक्षरों से या चुने अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना, ठीक है, अर्थपूर्ण शब्द बनाना। एक तो हमारा टाइप क्वेश्चन ये रहेगा, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक है ना इसमें ये रहा, एक क्वेश्चन और भी बनता है इसके अंदर, ठीक है। जब क्या करेंगे हम लोग कि अक्षरों का क्रम परिवर्तित करके, ठीक, ये क्वेश्चन पहले आएंगे, ये वाले, ये टाइप पहले होगा, ये बाद में होगा, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, ठीक है। अक्षरों का क्रम परिवर्तित करके अर्थपूर्ण शब्द बनाना, ठीक है, अर्थपूर्ण शब्द बनाना। समझ गए। अक्षरों का सीक्वेंस बदल देंगे तो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, ये हो गया। और एकल अक्षर भी लगा के बनाते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में कर लेंगे अगली क्लास में, है ना, ठीक। इसमें एक वैसे और रह जा रहा है ना, ठीक है। देखो ये है एकल अक्षर वाला, ठीक है, एकल अक्षर लगाकर, ठीक, एकल अक्षर लगाकर, ठीक है, एकल अक्षर लगाकर अर्थपूर्ण शब्द बनाना, ठीक है, एकल अक्षर लगाकर अर्थपूर्ण शब्द बनाना। ये इस पूरे टॉपिक में इतना क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हम लोगों को कितना आज की क्लास में पढ़ना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग आज की क्लास में इसको कवर करेंगे, इसको कवर करेंगे और इसको कवर करेंगे। ये 3 पोर्शन आज की क्लास में कवर करेंगे। ये हमारा टाइप 1 होगा, ये हमारा टाइप 2 होगा, ये हमारा टाइप 3 होगा, और ये हमारा टाइप 4 होगा, ये टाइप 5 होगा, और ये टाइप हमारा 6 होगा। ये सीक्वेंस चलेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अपना प्लेस चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास को शुरुआत करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे टाइप 1 की, है ना। किसकी बात करेंगे हम लोग बात करेंगे किसकी, टाइप फर्स्ट की, ठीक है। इसमें कौन से होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, शब्द का बनना, है ना, शब्द का बनना, जो हमें प्रश्न में दिया जाएगा उससे, ठीक है, शब्द का बनना। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्ट है, कोई भी शब्द कब नहीं बनेगा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कब बनेगा वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कब नहीं बनेगा। अब जैसे देखो, इसके कॉन्सेप्ट के लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी हैं कि जब ये ना बने, है ना, ना बनना, अगर ये हम समझ जाएंगे तो बनने वाला समझ में आ जाएगा। ना बनना ये किन किन परिस्थितियों में नहीं बनता है, देखो इसको लिखना नहीं है, समझिएगा। देखो कब कब नहीं बनेगा, समझिएगा। कोई अगर क्या हो जाए, बाहरी अक्षर आ जाए, क्या आ जाए, बाहरी अक्षर आ जाए तो नहीं बनेगा, ठीक है। बाहरी अक्षर दिया हो तो नहीं बनेगा, दिया हो तो नहीं बनेगा, एक। और दूसरी स्थिति में ये है कि प्रश्न में दी संख्या से विकल्प में दी संख्या क्या हो, दी संख्या अधिक हो जाए, तब। जैसे समझिएगा, जैसे मैंने लिखा है एक शब्द, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है एक शब्द TRADITION, ट्रेडिशन लिखा मैंने, ठीक है, ट्रेडिशन लिखा। अब हम पूछें, ठीक है, अब हम पूछें अगर 2 शब्द लिख रहे हैं, आप लोग बताइएगा। एक मैंने लिखा RATION ये, और एक मैंने लिखा ACTION। हमने आपसे पूछा कि इनमें से बताओ कौन सा बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा।
तो देखो बनने वाला कौन है और ना बनने वाला कौन है, बनने वाला कौन है और ना बनने वाला कौन है, ठीक है, कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, समझिएगा। इसके अक्षर जिसमें सारे मिल जाएं वो बनेगा, मतलब हम कह सकते हैं कि इसके अक्षर सभी किसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो देखो आर यहाँ मौजूद है, आर यहाँ मौजूद है, ए यहाँ है, ए यहाँ है, टी यहाँ है, टी यहाँ है, आई यहाँ है, आई यहाँ है, ओ ये है और एन यहाँ भी है, ठीक है। तो देखो सिमिलर सारे मिल रहे हैं, ये तो बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। कौन नहीं बनेगा, देखो तो ए मौजूद है इसमें, बिल्कुल ए मौजूद है, सी है इसमें, क्या सी उसमें दिया गया है, ध्यान से देखो, तो सी नहीं दिया गया है, तो क्या ये बनेगा, यही नहीं बनेगा। अब एक शब्द और लिखते हैं, बस यहीं पर क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, ठीक है, जैसे मैंने लिखा RAAT, क्या ये बनेगा, क्या ये बनेगा, RAAT क्या ये बनेगा। अब चेक करते हैं, देखो देखो आर क्या उसमें शामिल है, ध्यान देना, क्या आर उसमें शामिल है, आर देखो तो आर है, बिल्कुल है आर इसके अंदर, ठीक। क्या ए है, ए भी है, ए भी शामिल है। फिर ए चाहिए हमें, अब ए कितनी बार चाहिए, ए यहाँ देखो तो 2 बार दिया गया है, ऊपर देखो तो ए कितनी बार है, 1 बार है। यही मैंने लिखा कि प्रश्न में दी गई संख्या से विकल्प में दी गई संख्या क्या हो, अधिक हो। विकल्प में ए 2 बार आ रहा है, जबकि प्रश्न में ए कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो यहाँ संख्या ज़्यादा हो गई। तो जब संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो इस केस में भी शब्द नहीं बनेगा, ठीक है। यही 2 बातें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। और इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक। हम लोग लेंगे आज का पहला क्वेश्चन, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास क्वेश्चन नंबर कौन सा पहला लेंगे, समझिएगा थोड़ा सा आप लोग, ठीक है। देखो ये दिया गया है कि बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात, ठीक है, 4 उत्तर के, है ना, 4 उत्तर के रूप में दिए गए हैं, 4 है ना, इसके पश्चात 4 विकल्प, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा, विकल्प होगा, 4 विकल्प, ठीक है, उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द ही, इसमें देखो लिखा है नहीं बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया गया है कि नहीं बना सकते हैं, ठीक है, इसमें दिया गया है नहीं बना सकते हैं, ठीक। इसको थोड़ा सा करेक्शन करेंगे हम, ठीक है। ये जो पहले क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ये बना सकते हैं वाले होंगे, ठीक है। ये कौन से होंगे, बना सकते हैं, ठीक। इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, ठीक। कह रहा है एक शब्द ही बना सकते हैं, उस शब्द को ज्ञात कीजिए। कौन सा शब्द जो है बन जाएगा, हमें वो शब्द बताना है इसमें से, ठीक है। तो देखो क्या शब्द दिया गया है, कम्युनिकेशन दिया गया है। कौन सा दिया गया है, कम्युनिकेशन। तो जब बना सकते हैं पूछेगा कौन सा शब्द, ठीक है, इसमें केवल एक शब्द ही बना सकते हैं। तो जब एक शब्द बनाएंगे तो 3 ऐसे होंगे जो ना बनने वाले होंगे, ठीक है। कौन से होंगे, 3 ना बनने वाले होंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। सभी स्टूडेंट्स इधर ध्यान देंगे, ठीक। तो देखो देखो यहाँ पे ए है, तो देखो इसमें ए है, बिल्कुल है। एम यहाँ 2 बार एम दिया गया, 2 बार एम यहाँ भी है। यू है, ठीक। अब इसमें देखो क्या यू का जिक्र है, बिल्कुल यू का जिक्र है। फिर देखो एन यहाँ पे दिया गया है, तो एन यहाँ भी दिया गया है, ठीक है। फिर देखो आई का जिक्र है, आई का भी जिक्र है। टी है, अब देखो इसमें टी भी है, ठीक है, टी भी है, आई भी है। ओ और एन है, क्या ओ और एन है, सारे दिए गए हैं, ठीक है। तो बताओ भाई, सभी दिए गए हैं और बिल्कुल सब दिए गए हैं, तो पहला ही शब्द क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। अब चेक करो कौन कौन नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा है। देखो COUNTR, वाई यहाँ दिया गया, ऊपर देखो वाई है क्या, नहीं है, ठीक है। अब देखो कम्युनिकेशन दिया है, यहाँ पे आर एक्स्ट्रा लगा है, क्या आर है, देखो तो आर भी उसमें नहीं दिया गया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या एफ, देखो एफ का जिक्र यहाँ किया है, क्या एफ इसके अंदर दिख रहा है, तो एफ भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ना ये बनेगा, ना ये बनेगा और ना ही ये बनेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। बढ़ जाएं हम आगे की तरफ और क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, दूसरा फिर वही है ना इसमें, ठीक है, ठीक। 4 उत्तर के रूप में दिए गए हैं, ठीक है। 4 विकल्प हैं यहाँ पे, 4 क्या हैं, विकल्प हैं उत्तर के रूप में दिए गए। कौन सा ऐसा है जिसको हम बना सकते हैं, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, ये थोड़ा सा करेक्शन है इसमें, ठीक है। कौन सा, ठीक, केवल एक शब्द ही बना सकते हैं, वो बताओ कौन सा बनेगा भाई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा बनेगा, मतलब जब बनेगा तो फिर 3 ऐसे होंगे जो नहीं बनेंगे। OPEN दिया गया है, देखो इधर O है, P है, फिर देखो इसमें क्या कहीं पर E का जिक्र है, ध्यान से देखो इसको, E का जिक्र है क्या, नहीं बनेगा ये, E इसमें है ही नहीं। अच्छा OPINION देखो,
ठीक है। ओ पी देखो ओ है, पी है, फिर आई देखो है, फिर एन है, फिर आई है, ठीक है। ओ पी आई एन आई, और फिर क्या चाहिए हमें, ओ चाहिए। अब ओ 2 बार चाहिए तो देखो 2 बार ओ दिया गया है, और क्या एन भी दिया गया है, तो देखो एन यहाँ 2 बार आया है, और इसमें देखो ध्यान से तो एन क्या है 2 बार, बिल्कुल 2 बार है, शब्द तीसरा वाला बन जाएगा। अब कौन नहीं बनेगा देखिएगा ध्यान से, तो देखो कंपेनियनशिप दिया गया है, इसके अंदर यू का जिक्र है क्या, उसमें यू का जिक्र है, नहीं है, ठीक है। अब एन ए टी आई ओ एन, एन ए, ठीक है, तो देखो एन ए, फिर देखो टी, इसमें टी का जिक्र नहीं किया गया है, किसका टी का जिक्र नहीं है, इसमें टी एक्स्ट्रा लगा है, तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, और पहला भी नहीं बनेगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे उत्तर के विकल्प मौजूद हैं, ठीक है, विकल्प मौजूद हैं, ठीक। और कौन सा ऐसा है जो क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखिएगा आप लोग कौन सा बना सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिशन, इसको देखो भाई, ट्रेडिशन दिया गया है, तो देखो सबसे ट्रेडिशनल दिया गया है, तो वाई यहाँ है, ये नहीं बनेगा, ठीक है। ए एन आई एम ए एल, तो देखो इसमें एम का जिक्र नहीं है, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें एम का जिक्र किया गया है। आगे देखो आर ए डी आई ओ, ये बन जाएगा, ठीक है। देखो आर ए डी आई और ओ, ये मिल रहा है, डी आई आर टी वाई, वाई का जिक्र इसके अंदर नहीं है, चौथा नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। आप लोग बताइएगा हमें क्या इसका आंसर आएगा, ठीक, एक बार, है ना। देखो भाई क्वेश्चन नंबर कितना दिया गया है, 4, क्या दिया है, रेपुटेशन, REPUTATION। अब देखो यहाँ पे ई का जिक्र 2 बार किया है, जब भी रिपीटेड लेटर आएगा आप ध्यान से देखोगे तो ई ऊपर एक ही बार दिया, पहला बनेगा, नहीं बनेगा। PONDER, तो देखो डी का जिक्र इसके अंदर नहीं किया गया, ये डी लगा है, ये भी नहीं बनेगा। TUTOR, अब देखो टी 2 बार आया है, ध्यान से देखना, टी को रिपीट इसने कर दिया है, TUTOR, ठीक, तो टी 2 बार आया है, देखो बिल्कुल आया है। यू भी है क्या, यू भी है, बिल्कुल है। ओ भी है क्या इसके अंदर, तो ओ का भी जिक्र है इसके अंदर, और आर का जिक्र है, बिल्कुल आर का जिक्र है, ऑप्शन नंबर दूसरा बन जाएगा। क्यू इसके अंदर नहीं दिया गया है, क्यू भी बाहर हो जाएगा, तो पहला, तीसरा और चौथा नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा, और ये नहीं हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। एक शब्द ही बनाना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है भाई, ठीक है। आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा, ठीक, विकल्प यहाँ भी हो जाएगा, और यहाँ पे जो नहीं लिया है ये भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि एक शब्द इसका भी बनेगा, क्या दिया है, मैन्युफैक्चर दे रखा है, MANUFACTURE, मैन्युफैक्चर, ठीक। देखो क्या दिया गया, FRA, इसमें देखो क्या F भी है, R भी है, A है, C भी है, T है। अब देखो इसके अंदर C भी है और, ठीक है, T भी है, बिल्कुल। अब देखो CT है, U भी है, बिल्कुल है, क्या RE भी है, ठीक। तो देखो R का रिपीटिशन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको, R का रिपीटिशन है, R यहाँ एक ही बार दिया गया है देखो, और R यहाँ 2 बार प्रयोग कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे R का प्रयोग कितनी बार कर रहा है, 2 बार, और 2 बार करेगा तो भाई नहीं बनेगा ये, ठीक है। सिमिलर केस में देखो तो T यहाँ 1 बार दिया गया है और T का प्रयोग यहाँ 2 बार कर रहा, बनेगा तो ये भी नहीं। FACE दे रखा है, FAC और E यही बनेगा, FAC यही बनेगा, लास्ट में MANNER है, तो N का प्रयोग किया तो गया, लेकिन N का प्रयोग यहाँ 1 बार किया गया है, N यहाँ 2 बार आ रहा है, बनेगा तो ये भी नहीं। जो रिपीटेड लेटर हैं, है ना, उनको क्या कर रहा है, ऊपर 1 ही बार दिया गया है और नीचे कितनी बार लिख रहा है, वो 2 बार लिख रहा है, इस वजह से ये भी नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे विकल्प होगा, ठीक है, उत्तर के विकल्प है ना रूप में दिए गए हैं, और यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या दिया गया, डेमोक्रेसी दिया गया है, ठीक है, डेमोक्रेसी दिया गया है। अब क्या लिखा है, MICRO, ठीक। तो देखो M, इसमें I का जिक्र नहीं है, I का जिक्र नहीं, पहला नहीं बनेगा। DEMON, डेमोन दिया गया है,
DEMON, N इसमें दिया गया है, N ऊपर नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। अच्छा MARCY मर्सी, MARCY देखो भाई, MARCY बिल्कुल सारे दिए गए हैं, ये सही हो जाएगा। SEC 2 बार C का जिक्र किया, 2 बार C भी है, S इसमें नहीं है, देखो S इसमें नहीं दिया गया है, S का जिक्र यहाँ कर रहा है, चौथा भी नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना, 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, ठीक है, ठीक, एमोबिनेबल दिया है, ABO, ठीक है, क्या दिया, ABOMINABLE, ठीक है, एबोमिनेबल। यहाँ से इसको हटा दो, यहाँ से इसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, विकल्प यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो, ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, तो W का जिक्र है क्या, क्या ये बनेगा, ऊपर W दिया ही नहीं है, BLAN और क्या D का जिक्र है ऊपर, D का जिक्र नहीं है, ये भी हट जाएगा। METAT, M फिर E और उसके बाद देखो तो उस पर T का जिक्र नहीं, वो भी नहीं बनेगा। BANAL यही बनेगा, BANAL ये बन जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पर पहुंचते हैं, 8 नंबर प्रश्न पर पहुंचते हैं। देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर कितना, 8 देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट है, यहाँ से हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन स्टार्ट है। 8 नंबर से जो हमारा है वो टाइप किसका है, टाइप 2 का क्वेश्चन ये स्टार्ट है, ठीक, टाइप 2 का प्रश्न स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ से अब कह रहा है बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 उत्तर के क्या दिए गए हैं, विकल्प, है ना, 4 उत्तर के विकल्प के रूप में 4, ठीक है, उत्तर के विकल्प के रूप में क्या दिए गए हैं, 4 शब्द, ठीक है, 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं, ठीक है। दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द ही नहीं बना सकते हैं, उस शब्द को ज्ञात कीजिए। अब ये सही है पूरा प्रश्न, ठीक है। तो देखो अनाउंसमेंट्स दिया गया है, अब क्या होगा, एक शब्द नहीं बनेगा, 3 बनेंगे। तो कौन नहीं बनेगा, जो आउटसाइडर होगा वो नहीं बनेगा, या तो कोई भी ऐसा होगा जो रिपीट करके आया होगा, ठीक है। तो देखो भाई, CEMENT, देखो CEMENT, ये तो पूरा मिल रहा होगा, CEMENT है ना, मिल रहा है पहला। COU देखो, COUN, ठीक है, फिर TER। अब इसके अंदर ऊपर ध्यान से देखो तो क्या R का जिक्र है, देखो ऊपर R दिया गया है क्या, R नहीं दिया गया, और अगर R नहीं दिया गया है तो यही इकलौता ऐसा होगा जो नहीं बनेगा, बाकी इसमें से क्या हो जाएंगे, सब बनेंगे, ठीक है। तो यही कैसा होगा जो नहीं बनेगा, ये R है ना, कौन सा नहीं बना सकते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर C, तीसरा नहीं बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे 4 शब्द जो है, 4 शब्द, ठीक है, उत्तर के रूप में दिए हैं, कौन सा, फिर वही है ना, कमेंटेटर दिया गया है, क्या दिया गया है, कमेंटेटर, ठीक। अब इसको अगर हम लोग हल करें तो देखो कमेंटेटर को जब देखोगे तो 2 बार देखो M का जिक्र यहाँ पर है, MART मार्ट बन जाएगा क्या, ठीक। तो देखो R का भी जिक्र है, सारे पहला तो बनेगा, MOMENT मूवमेंट, MO, ठीक, MOMENT मूवमेंट भी बन जाएगा। COMMON कॉमन, COMMON कॉमन बिल्कुल बनेगा, ये भी। कॉन्ट्रैक्ट R का जिक्र है ऊपर, बिल्कुल है, ठीक है। CON भी दिया गया है, CON है, ठीक है, CONT भी है, CONT, RACT, CO फिर N, ठीक है, फिर T, फिर है A, ठीक, TRA, सॉरी TRA, ये सारे हैं, CONT है ना, T भी दिया गया, TRACT। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन मिसमैच है क्या, इसको चेक कर लेते हैं भाई, ठीक है। देखो CON इसमें है, CO और N है, ठीक है, फिर T है,
टी भी है। अच्छा, टी का प्रयोग इसने 2 बार किया, 2 बार यहाँ भी दिया है CONT, फिर R भी दिया गया है, फिर A भी दिया गया है, A भी दिया गया है, फिर है, ठीक है, CONT, ठीक है, R है, A है, फिर CT है। अच्छा, C का प्रयोग 2 बार कर रहा है, C को रिपीट कर रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, C रिपीटेशन में है और C यहाँ एक ही बार दिया, ये एक बार दिया गया है और यहाँ ये कितनी बार कर रहा है, 2 बार प्रयोग कर रहा है, इसीलिए ये चौथा वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, चेक जरूर कर लेना है एक बार इस वजह से, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मिसमैच हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो वहाँ पे आंसर गलत लगाने से बच जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 4 शब्द कहाँ दिए हैं, उत्तर के रूप में दिए गए हैं। कह रहा है दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द ही नहीं बना सकते हैं, वो शब्द कौन सा होगा। सुपरिंटेंडेंट दिया गया है, देखो ओ यहाँ आया और ऊपर ओ कहीं नहीं दिया गया, यही नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ओ 2 बार आ गया तो यही नहीं बनेगा और ये पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे बनेंगे। ठीक है, इंटेंस सब बन जाएंगे। ठीक है, NURSE नर्स। ठीक, तो ओ का जिक्र ऊपर नहीं है, वो यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 4 शब्द जो है, 4 शब्द उत्तर के विकल्प के रूप में दिए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। ठीक है, तो डिस्टर्ब DIST, ठीक है, URB बिल्कुल पहला बनेगा। ट्यूशन TUTION 2 बार आया है, टी ऊपर 2 बार है, बिल्कुल है TU। ठीक है, TION ये भी दिया, पहला दूसरा दोनों बन जाएगा। TRUST ट्रस्ट बनेगा क्या, TRU और फिर ST ये भी बनेगा, मतलब पहला दूसरा और चौथा बनेगा। तो फिर सिचुएशन में देखो क्या एक्स्ट्रा दिया गया है, तो देखो SIT, तो देखो SIT ये हो गया। ठीक, U फिर हो गया, U हो गया, फिर A हो गया। अब ऊपर देखो A का जिक्र नहीं है, किसका, A का जिक्र नहीं किया गया है ऊपर, तो तीसरा शब्द जो होगा वो नहीं बनेगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर कितना दिया गया है, 12 नंबर प्रश्न हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 12 नंबर दिया गया है। 12 में क्या दिया है, इनकन्वीनियंस दिया गया है। क्या दिया गया है, इनकन्वीनियंस दिया गया है। कोई भी आउटसाइडर लेटर अगर देखते हैं एक बार हमको दिखता है, तो देखो पहला यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, CONV, देखो CONV इतना मिल रहा है, IN ये भी मिल रहा है, I और N ये भी मिल रहा है, CE ये भी दिया गया है, बिल्कुल ये तो बनेगा। CONCE, C 2 बार दिख रहा है, CON और CE IVE, IV और E। ठीक है, E 2 बार है, दूसरा भी बन जाएगा, पहला दूसरा है तो बन ही जाएंगे। अच्छा, ये देखो कन्वेंस ये भी बन जाएगा, CONVENE है ना, CONVENE, CONVENE ये भी बन जाएगा। इसका मतलब पहला जो होगा यही नहीं बनेगा। अब दिक्कत क्या है इसमें, तो देखो CON यहाँ भी है, CON यहाँ भी है। अब यहाँ पे देखो तो S का जिक्र किया है, किसका, S का, और ऊपर देखो S नहीं दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़े अक्षरों में से एक शब्द दिया गया, फिर वही कहानी है। ठीक है, फिर वही कहानी है, यहाँ पे एक बार शब्द ऐड कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 है ना, 4 शब्द क्या दिए हैं, उत्तर के रूप में दिए गए हैं। डुप्लीकेट दिया गया है, PLATE प्लेट ये तो बन जाएगा। LUCID L है ना, LUCID ये भी बन जाएगा। TEAM M का जिक्र नहीं है, ध्यान से देखो, M यहाँ दिया गया, M ऊपर नहीं दिया गया है। चौथा ही शब्द हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 13 नंबर था। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग किसको, 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग देखेंगे, 14 नंबर देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे शब्द ऐड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 विकल्प हैं। अब यहाँ भी वही कौन सा जो है जो नहीं बना सकते हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, कौन सा नहीं बना सकते हैं वो शब्द कौन सा होगा। CARBONAT कार्बोनेट दिया गया, CARBON कार्बन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। BORN ये भी बन जाएगा, BORN ये भी बन जाएगा। EARN ये भी बन जाएगा। BOS ऊपर S का जिक्र नहीं, ध्यान से देखो यहाँ S दिया गया है, ऊपर S का जिक्र नहीं, चौथा सही आंसर हो जाएगा इसका।
फोर्थ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया। क्वेश्चन है बड़े अक्षरों में से एक शब्द दिया गया, इसके पश्चात चार शब्द जो हैं, चार शब्द कहाँ दिए गए हैं, उत्तर के विकल्प के रूप में दिए गए हैं। ये अक्षरों में से केवल एक शब्द ही नहीं बनाया जा सकता। अब ये फिर से नहीं हट जाएगा, यहाँ से फिर से नहीं हट जाएगा। ठीक है, फिर से नहीं हट जाएगा और कह रहा है नॉलेज। अब इनमें से है ना एक शब्द बना सकते हैं तो तीन क्या होंगे, नहीं बनेंगे। बनने वाला शब्द बताओ क्या होगा। तो देखो WEDGE, देखो W और उसके बाद E फिर D और GE, यही बनेगा। तो देखो WEALTH, WE, फिर इसमें देखो A नहीं है, इसमें A एक्स्ट्रा है, ये नहीं बनेगा। और यहाँ पे देख सकते हो WON DE और इसमें R एक्स्ट्रा है, ये नहीं बनेगा, है ना। FETCH, इसमें C नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 कैसा है, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल पहले की तरह है। किसकी तरह है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। 16 नंबर क्वेश्चन है ना। हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात चार क्या दिए गए हैं, चार, है ना, चार शब्द दिए गए हैं। चार शब्द उत्तर के विकल्प के रूप में दिए गए। कौन सा ऐसा है जो, ठीक है, इससे एक ही बन पाएगा, इसका भी नहीं हटाते हम लोग हैं। क्या दिया गया है, कंट्रोवर्सी दिया गया है। क्या दिया गया है, कंट्रोवर्सी। ठीक है, तो देखो कौन सा एक बनाया जा सकता है। देखो इसमें आई आ रहा है, ऊपर आई नहीं आ रहा है, पहला नहीं बनेगा। OTHER अदर चेक कर लो एक बार। तो H का जिक्र यहाँ नहीं, H यहाँ दिया गया है बट H ऊपर नहीं दिया गया, तो तीसरा भी नहीं बनेगा। STORY स्टोरी, यही बनेगा। YOU, ऊपर U का जिक्र है क्या, नहीं है। यहाँ से देखो तो U भी एक्स्ट्रा दिया गया, ये भी नहीं बनेगा। तो कौन सा है, पहला, तीसरा, चौथा नहीं बन रहा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर कितना है, 18 हम लोगों को देखना है। क्या देखना है, 18। कह रहा है बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है। अब यही वही कहानी है, चार शब्द हैं, चार शब्द, ठीक, उत्तर के रूप में दिए गए हैं। कौन सा ऐसा है जो बना सकते हैं इनमें से, इसका नहीं हटा देना भाई यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्या करना, नहीं हटा देना। अब देखो क्या दिया गया है, प्रिपरेशन दिया गया है। ध्यान से देखो, इसमें M का जिक्र है, ऊपर M का जिक्र नहीं, पहला नहीं बनेगा। PAR, देखो इसका PAR दिख रहा होगा, PAR, फिर TI। अब हमको दो बार TI और चाहिए है, तो रिपीटेड है, तीसरा भी नहीं बनेगा क्योंकि TI दिया तो है लेकिन ये TI एक ही बार दिया है। अब यहाँ पे दो बार आ रहा है। REPEAT रिपीट, देखो E दो बार आया है ना, तो यहाँ पे E एक ही बार आ रहा है ना। और यहाँ पे E देखो ध्यान से दो बार आ रहा है, ये भी नहीं बनेगा। PARROT, क्या ये शब्द बनेगा, बिल्कुल बनेगा। P यहाँ पे है, PA है, फिर R दो बार है, O और T भी दिया गया। क्वेश्चन नंबर कितना, अगला 19, चौथा इसका सही हो जाएगा, है ना। आप लोग समझ पा रहे होंगे इसको ज़्यादा बेहतर। ठीक है, तो ये कितने क्वेश्चन हो गए, 18 तक। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देखिएगा, बड़े अक्षरों में से एक शब्द, वही कहानी है, चार शब्द जो है यहाँ पे, और इसका नहीं भी यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यहाँ से क्या नहीं हट जाएगा। ठीक है, क्या शब्द दिया गया है, डिटर्मिनेशन दिया गया है। क्या दिया गया है, डिटर्मिनेशन दिया गया। आप लोग ध्यान से देखो तो इसमें C दिया है, यहाँ पे ऊपर C नहीं दिया गया है, देखो है ना, C नहीं दिया गया। N नेशनल है, डिटर्मिनेशन है या नेशनल है, L लगा है, ये भी नहीं दिया गया है, ये वाला ऊपर, तो दो तो नहीं होंगे, कैंसिल हो गए। V क्या है ऊपर, T है ना, देखो DETERMINATI, डिटर्मिनेशन में यहाँ पे V का जिक्र है। क्या V का जिक्र है ऊपर, नहीं है, तीन तो नहीं बनेंगे। तो इसको चेक कर लेते हैं, DET है ना, DET, ठीक, फिर ERMINAT है ना, T, फिर है ना, क्या लिखा है, टर्मिनेटेड दिया गया है। तो इसके सारे अक्षर मिलेंगे आपको। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। इसके सारे लेटर उसमें मिलेंगे। ठीक है, देखो TER यहाँ पे है, तो TER यहाँ पे है, MIN है, MIN है, फिर AT है, AT है, फिर ED है, तो E और D है। देखो इसके सारे लेटर
मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 19। 19 तक क्वेश्चन हम लोगों के क्या हैं, अभी तक की क्लास में कवर अप हैं। अब देखो हम लोगों का जो 19 तक था ये पोर्शन, यहाँ पे हमारा टाइप 1 और कितना, ठीक, टाइप 1 और टाइप क्या हो जाएगा, टाइप 2, ये दोनों कंप्लीट हैं हम लोगों के, ठीक है। टाइप 1 और टाइप 2 क्या हैं, हम लोगों के कंप्लीट हैं, ठीक है। मतलब हम लोग ध्यान देना, जहाँ पे टाइप 1 लिखे थे हम लोग, यहीं पे स्लैश लगा के आप लिख लेना, ठीक है, 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2। शब्द का बनना स्लैश लगा देना, ना बनना, ना बनना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो मिक्स हैं, ठीक है। हमारा टाइप 1 और 2 क्या है, अब तक के हिसाब से क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अब, है ना, ठीक। अब अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोगों का जो क्वेश्चन दिया गया है अगला, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है। देखिएगा 20, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन स्टूडेंट्स का आरआरबी का एग्जाम है, रेलवे एनटीपीसी का है, रेलवे कांस्टेबल जो दिया गया आरपीएफ का एग्जाम है, या टेक्नीशियन का असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर है, और या जो लोग भी सीबीटी दे रहे हैं एनटीपीसी के लिए 12th और ग्रेजुएशन वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका रेलवे का एग्जाम है, ये क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट है। रेलवे में बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है। आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। कॉन्सेप्ट पर ध्यान से समझना है। कह रहा है कि शब्दों का क्रम बिना बदले और प्रत्येक अक्षर का उपयोग सिर्फ एक ही बार करते हुए लेप्रोस्कोपी शब्द से कितने स्वतंत्र अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ये हमको ये बताना चाह रहा है, इस पर्टिकुलर प्रश्न में क्या बताना चाह रहा है, हमारा टाइप कितना है, ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। ये जो प्रश्न दिया गया है ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। ये हमारा टाइप किससे है, टाइप 3 से क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। टाइप 3 से क्वेश्चन हमें ये वाला दिया गया है, ठीक है। टाइप 3 से क्वेश्चन हमें ये वाला दिया गया है, ठीक है। ये किससे दिया गया है, टाइप 3 से हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि शब्दों का क्रम बिना बदले, मतलब कह रहा है क्रम ना बदलो, जो जहां लिखा वो वहीं रहने दो, ठीक, क्रम बिना बदले। कह रहा है और प्रत्येक अक्षर का उपयोग सिर्फ एक बार करते हुए। कह रहा है हर एक अक्षर को कितनी बार प्रयोग करना है, सिर्फ एक बार प्रयोग करना है। कह रहा है शब्द लेप्रोस्कोपी, ठीक है, से कितने स्वतंत्र अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। देखो ये कह रहा है इधर उधर जगह नहीं बदलो, हाँ, और एक से ज़्यादा बार रिपीट ना करो, मतलब ऊपर जैसे दिया है उसी सीक्वेंस में देखो। तो हमें जो शब्द दिया गया है उस शब्द पर अगर हम एक नज़र डालें तो हमें शब्द क्या दिया गया है, LAP क्या दिया गया है, ठीक है, हमें क्या दिया गया है, ठीक, हमें जो शब्द दिया गया है वो क्या दिया गया है, LAP AROSCOPY, LAPAROSCOPY, ठीक है, ये हमें दिया गया है, ठीक। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कोई अक्षर आपको इधर उधर नहीं ले जाना है, किसी लेटर को क्या करना है, इधर उधर नहीं ले जाना है, और इसमें कितने मीनिंगफुल शब्द दिए गए हैं, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन है 1 2 3 और क्या है 4 हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो क्या एक शब्द COPY कॉपी दिख रहा है। कॉपी का मतलब होता है क्या करना, नकल करना, क्या करना होता है, नकल करना, ठीक है, या कह सकते हैं, ठीक है, नकल करना, है ना, इसका एक परफेक्ट मीनिंग होगा नकल करना। एक तो हमें ये मिल गया, ठीक है, एक तो हमें मिल गया कॉपी। एक शब्द देखो ध्यान से, तो LAP लैप भी मिल रहा है। मीनिंग का मतलब प्रॉपर मीनिंग हो, डिफाइंड टर्म नहीं होना चाहिए, प्रॉपर मीनिंग देता हो ऐसा शब्द हमें चाहिए। लैप का मतलब होता है गोद, क्या होता है, लैप का मतलब होता है, लैप का मतलब होता है गोद, क्या होता है, गोद, ठीक। तो हमें कुल कितने मिल गए, एक मिल गया लैप और एक मिल गया क्या, कॉपी। हमारा क्या आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2, ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा, ठीक है क्वेश्चन। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा,
क्वेश्चन नंबर 20 तक हमें दिए गए हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों को और कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। 21, इसकी लैंग्वेज सेम है, इसकी जो भाषा दी गई है, ध्यान से समझना, इसकी भाषा यही है पूरी जो दी गई। हमारा जो शब्द ये प्रयोग कर रहा है, लेप्रोस्कोपी दिया है, इसकी जगह हमारा शब्द चेंज है और हम ले रहे हैं शब्द इसमें क्या, गुड बाय। क्या दिया गया है, GOOD गुड, BYA गुड बाय। क्या दिया गया है, गुड बाय दिया गया है। इसके विकल्प भी हमें दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं। विकल्प ए में कितना दिया गया है, बी भी दिया गया है, विकल्प सी भी दिया गया है और विकल्प कितना है, डी भी दिया गया है, ठीक है। विकल्प ए पे दिया गया है 1, विकल्प इस पे दिए गए हैं 2, इस पे दिया गया है कितना, 3 और इस पे दिया गया है कितना, 1 भी नहीं, 1 भी नहीं। ये हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। सिमिलर क्वेश्चन है एकदम, कह रहा है कि किस शब्दों का क्रम बिना बदले, ठीक है, शब्दों का यहाँ अक्षर हो जाएगा भाई, ध्यान रखना, यहाँ अक्षर होगा, ठीक है। अक्षरों का क्रम बिना बदले तथा प्रत्येक अक्षर का प्रयोग केवल एक बार करते हुए शब्द गुड बाय से अंग्रेजी के कुल कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखो ध्यान देना इसमें, देखो कुछ का आंसर इसमें कितना आएगा, कुछ का आंसर 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। 3 कैसे, जो लोग गो बनाएंगे, जो लोग गुड बनाएंगे और कुछ लोग बाय बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बाय, है ना। कुछ लोग क्या बनाएंगे, ठीक है, कुछ लोग बाय बनाएंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक बता रहे हैं क्या है। जिस समय हमने क्या बनाया, जिस समय हमने गो बनाया, उसके बाद हमने क्या GO के वही अक्षर यहाँ प्रयोग नहीं कर लिए हैं। या तो गो बनेगा या तो गुड, इन दोनों में से क्या बनेगा, इन दोनों में से कोई एक ही बनेगा। इन दोनों में से कैसा, कोई, इन दोनों में से कितना, कोई एक बनेगा। बात समझ में आ गई। इन दोनों में से कितने बनेंगे, कोई एक बनेगा, क्योंकि जिस अक्षर को हम प्रयोग कर जाएंगे वो दोबारा प्रयोग नहीं करना। उसने बता रखा है कि प्रत्येक अक्षर का उपयोग सिर्फ एक बार करना है। तो हम कितने कह सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। और ये 2 कौन कौन से होंगे, ठीक है, तो ये 2 देखो कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक, हम आपको लिख दे रहे हैं आंसर, ये 2 कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक। तो इन 2 में क्या क्या हो सकता है, तो या तो हो जाएगा, इन दोनों में या तो हो जाएगा गो या बाय, ठीक, और या तो होगा गुड या बाय, ठीक है, गुड या बाय, समझ गए ना, गो या बाय, गुड या बाय, यही बनेंगे इसमें से, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आप लोगों को क्या होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन 1 ये है 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर आप लोग 22 भी देखिएगा, एक क्वेश्चन और कराते हैं, 1-2 क्वेश्चन करा देंगे इसके, है ना, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 21 के बाद आप लोग देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग देखेंगे, 22 नंबर देखेंगे। कितना देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, ठीक है, 22 नंबर देखेंगे। लैंग्वेज क्वेश्चन की सिमिलर है, शब्द बदला है खाली, और शब्द हम लिख रहे हैं, ठीक है, स्टेनलेस। क्या दिया गया है शब्द, हमें हमें जो शब्द दिया गया है वो क्या है, स्टेनलेस है, STAINLESS। शब्द क्या दिया गया है, स्टेनलेस दिया गया है, स्टेनलेस। अब देखो यहाँ पे भी वही कहानी है, देखो लेस आप लोगों को दूर से दिखाई दे रहा होगा, क्या, LESS लेस दिख रहा होगा। लेस का मतलब होता है कम, या इसे ही क्या कहते हैं, अल्प, कम या अल्प, ठीक है। अब देखो आपको इन भी दिख रहा होगा और एक पूरा टर्म ध्यान से देखो तो स्टेन भी दिख रहा होगा। तो अगर स्टेन का प्रयोग करोगे तो इनका प्रयोग नहीं होगा फिर, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर मीनिंग आता है। तो ध्यान देना, यहाँ से 2 ही शब्द बनेंगे, कितने, हम जो ऑप्शंस अगर हम ले लें, जो ऑप्शनल वैल्यूज़ अगर हम ले लें इसके विकल्प, ठीक है, विकल्प ले लें अगर हम A, B, C और D, ये कितने बनेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शनल वैल्यूज़ अगर हम लिख लें, ठीक है, कितने लिख लेते हैं, 1, 2, 3 और नन ऑफ दीज, है ना। ये अगर हम ऑप्शंस लिख लेते हैं इनके,
तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो देखो स्टेन एक बन जाएगा, स्टेन बनेगा, इसका मतलब होता है, स्टेन का मतलब होता है क्या, स्टेन का मतलब होता है धब्बा। स्टेन का मतलब क्या होता है, धब्बा होता है। ठीक है, स्टेन का मतलब क्या होता है, धब्बा होता है। स्टेन मतलब धब्बा, लेस मतलब कम या अल्प होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 22 भी उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एक और। हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देख लेते हैं, हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 22 के बाद अब क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन भी एक देख लिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किस पे बात कर ली जाए, क्वेश्चन नंबर 23 पर भी बात कर ली जाए। शब्द यही है, चेंज करके बताना क्या है, बताइएगा। एच दिया गया है हमें शब्द, जो वो शब्द हमें क्या दिया गया है, हर्टलेस दिया गया है। क्या दिया गया है हमें, शब्द जो दिया गया है वो हर्टलेस दिया गया है। HEARTLESS, हर्टलेस। ऑप्शनल वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ये ऑप्शनल वैल्यूज़ क्या क्या हैं हमारे पास। तो यहाँ पे है 1 2 3 और नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज ये दिया गया है। अब यहाँ पे कुल कितने शब्द बनेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ का आंसर आएगा कि सर HEART हर्ट और LESS लेस। जैसे ही इसको लगाओगे, एग्जामिनर क्या करता है, हमेशा दिमाग से खेलता है। इसको तुम जैसे ही लगाओगे ये तुरंत क्या हो जाएगा, ये तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ शब्द जो बन रहा है वो कुल कितना बन रहा है, ध्यान से देखो तो यहाँ 3 बन रहा है। 3 देखो, ही का मतलब होता है वह, ART आर्ट, इसका मतलब होता है कला, लेस का मतलब होता है कम। तो कितने शब्द बने, 3। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन कौन से शब्द बनेंगे, कौन कौन से शब्द बनेंगे, ही, ART आर्ट और LESS लेस, ये 3 शब्द बन जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जम के पूछा जाता है एग्ज़ाम में, है ना। एग्ज़ाम में कहाँ खूब पूछते हैं एग्जामिनर इसको, लेकिन कब, मोस्टली रेलवे के एग्ज़ाम्स में ये दिखाई देगा आप लोगों को। ठीक है, 23 क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 23 तक हो गए हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, कि इसमें कितने बनेंगे। ठीक है, हम आपको दिए दे रहे हैं क्वेश्चन, इसमें आप लोग बताइएगा कितने बनेंगे। ठीक है, बिहाइंड दिया गया है, BEHIND, क्या दिया गया है, बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड। ठीक, इसमें कुल कितने बनेंगे, ऑप्शंस यही हैं, 1 2 3 4, नन ऑफ दीज है। आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 24 है। इसमें कुल कितने बनेंगे, है ना, 1 2 3 या नन ऑफ दीज, या नन, आपको कमेंट करके हमें बताना है कि कुल कितने बनेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, आप लोग क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे क्लास कैसी लगी। ठीक है, आप लोगों से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद।